नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शनिवार को जिला गाजियाबाद के मुरादनगर गए हुए थे, जहां मंच संभालते ही एक तरफ जहां सूबे में किए गए विकास कार्यों को गिनाया, तो वहीं लोगों को राम भक्तों पर चली गोलियों से लेकर मुजफ्फरनगर दंगे की याद भी दिला दी। उन्होंने वो सब मुद्दे उठाए जो विरोधियों को असहज करने के लिए काफी थे। मुजफ्फरनगर दंगों का भूत। अगस्त 2013 उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को महज 1 साल ही हुए थे कि पश्चिमी यूपी का जिला मुजफ्फरनगर दंगों की आग में झुलस पड़ा। कहते हैं इस दंगे में हिंदू और मुसलमानों समेत 60 से ज्यादा लोगों की जान गई, तो वहीं कई लोग घायल भी हुए। इस दंगे की त्रासदी को आज करीब 9 साल हो गए, लेकिन आज भी दंगे का भूत समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ रहा है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगे का मुद्दा उठाकर सपा पर जबरदस्त हल्ला बोल रही है। शनिवार को ही गाजियाबाद के मुरादनगर गए सीएम योगी ने खुद मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर सपा पर जबरदस्त हमला बोला। और भाइयों बहनों, थोड़ा मुझे एक बात बताइए, जो लोग मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषी हों और राम भक्तों पर जिन्होंने निर्ममता से गोली चलाई है, क्या वे लोग जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं क्या? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर में दंगा कितने महीनों तक चलता रहा और सचिन और गौरव नाम के जो 2 नौजवान वहां मारे गए थे, उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने तो केवल एक बात कही थी कि भाई देखो, हमारी बहन स्कूल जाती है, क्यों उसको परेशान करते हो? बहन की रक्षा के लिए, बहन के सम्मान की रक्षा करने के लिए वे 2 नौजवान गए थे, निर्मम हत्या कर दी गई। और लखनऊ से फोन आकर के उन गुंडों को, हत्यारों को छुड़ा दिया जाता है। उन 2 नौजवानों के लिए न्याय मांगने के लिए जब कोई सभा होती है, चौधरियों की सभा होती है, उस चौधरियों की सभा में जाने वाले किसानों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। महीनों तक दंगा हुआ। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि दंगों के कारण मारे गए निर्दोष हिंदुओं की खून से जिनकी टोपियां दागी हुई हो, रंगी हुई हो, और राम भक्तों की, निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से जिनकी टोपियां रंगी हुई हो, वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश देकर के ऐसे दे रहे हैं जैसे, यानी इन लोगों को बोलने में तनिक भी संकोच नहीं होता। कार सेवकों पर चली गोलियों का भूत। चुनाव जीतने के लिए सीएम योगी जितनी भी रैलियां कर रहे हैं, उन रैलियों में कभी मुलायम सरकार के दौरान अयोध्या में राम भक्तों पर चली गोलियों का जिक्र जरूर कर रहे हैं। इस घटना के बारे में आपको बता दें, ये साल 1990 का समय था और यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस दौर में राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ था। तमाम हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगाया था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, जिससे कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई और पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया था। 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब था। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोग गुस्से से भरे हुए थे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली में कार सेवक बढ़े चले आ रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है। इस दौरान ही कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। 4 नवंबर को कार सेवकों का अंतिम संस्कार किया गया और उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था। इस घटना को 30 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन 2022 के चुनाव में यह मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है।
कांवड़ यात्रा और जन्माष्टमी पर पाबंदियों का भूत। ये बात तो आप भी जानते हैं कि सावन के महीने में जोर शोर से कांवड़ यात्रा निकलती है, लेकिन साल 2015 में यूपी की सत्ता में अखिलेश यादव की सरकार थी और उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे पर रोक लगा दी थी और कहा था कि कांवड़ियों को भजन के लिए डीजे की क्या जरूरत, इससे बिना मतलब का शोर अलग से पैदा होता है जिससे दूसरे लोग परेशान होते हैं। उस वक्त विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया था और जब साल 2017 में बीजेपी सत्ता में आई तो कांवड़ यात्रा पर लगी तमाम पाबंदियां हटाने के साथ ही खुद सीएम योगी ने कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा भी करवाई। इस मुद्दे को बीजेपी इस चुनाव में भी उड़ाते हुए सपा पर जबरदस्त हमला बोल रही है। हमारी सरकार में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकारों में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अब तो कोई कांवड़ यात्रा पे भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। पहले लोग कांवड़ यात्रा में प्रतिबंध लगाते थे। मैंने पूछा ये कांवड़ यात्रा में प्रतिबंध क्यों? कहते थे साहब जो है संवेदनशील स्थलों से होते हुए जाता है। तो मैंने कहा भी संवेदनशील का मतलब क्या होता है? अरे वह शिव भक्त है, एक गरीब है, लेकिन उसकी भक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। क्यों रोकोगे कांवड़ यात्रा पर? कहता आप सुरक्षा का मुद्दा। हमने कभी फिर इस सरकार कैसी जो सुरक्षा न दे सके? मैं सुरक्षा दूंगा, मेरी सरकार सुरक्षा देगी। कांवड़ यात्री चलेंगे नीचे, ऊपर से हेलीकॉप्टर से निगरानी करो, दूर दूर तक देखो। एक तरफ पुष्प वर्षा कांवड़ यात्रियों पे करो और अगर कोई दंगाई किसी कांवड़ यात्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको भी वहीं पर उसको निशाना बना दो। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जाट और गुर्जर समुदाय के बीच कांवड़ यात्रा को काफी पवित्र माना जाता है। इसके लिए समाज में बड़ी आस्था रहती है। ऐसे में गाजियाबाद गए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाए जाने का मामला उठाकर विपक्ष की कमजोर नस को दबाने की कोशिश की। वैसे आपको बता दें, सपा सरकार के दौरान थानों में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस परंपरा को फिर से शुरू कर दिया गया था। इन तमाम घटनाओं को कई साल बीत गए, लेकिन 2022 के चुनाव में एक बार फिर यह मुद्दा छाने लगा है। खुद सीएम योगी इन मुद्दों को उठाकर सपा पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। सपा सरकार में हुए दंगों से लेकर कांवड़ यात्रा पर लगाई गई पाबंदियों का मुद्दा उठाने वाले सीएम योगी ने गाजियाबाद में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनका न विकास का कोई एजेंडा है, न सुरक्षा का है, सुशासन का भी नहीं है। क्योंकि इनके लिए तो उत्तर प्रदेश के विकास इनका एजेंडा का हिस्सा नहीं, अपने परिवार का विकास। एक पार्टी है चाचा भतीजे की, एक पार्टी है भाई बहन की, एक पार्टी है बुआ भतीजे की। बाकी इसके अलावा किसी और को इस पार्टी में कोई जगह नहीं। वही इर्द गिर्द सब घूम फिर करके वही सब एक साथ होना है। इसलिए कोई विकास का विजन नहीं, सुरक्षा का भी कोई विजन नहीं। वे लोग सुरक्षित रहे, बाकी तो जाए भाड़ में, उनको बाकी से मतलब ही नहीं। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है। उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसकी खुशहाली, यही हमारी खुशहाली है। और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों और इन मूल्यों की प्रति प्रतिबद्ध है और उसी के लिए आज समर्पित भाव के साथ एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए आया हूं। शरजीत पाल त्यागी जी ने मेहनत करके कार्य करने का प्रयास किया है, अच्छे ढंग से यहां की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य लाने का प्रयास किया है, हर स्तर पर डबल इंजन की सरकार का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, उस क्रम को अनवरत आगे बने रहने के लिए आज मैं इसलिए आया हूं। अगर हम चाहते हैं कानून का राज बना रहे, अगर हम चाहते हैं कि कानून का राज इसी प्रकार से बना रहे, हर नागरिक का, हर गरीब का, हर व्यापारी का, हर नौजवान का, हर किसान का,
हर महिला का, हर बेटी की सुनवाई होती रहे। अगर आप चाहते हैं थानों का संचालन कोई हिस्ट्री सीटर न करे, अगर आप चाहते हैं कावड़ यात्रा अनवरत इसी प्रकार से चलती रहे, अगर आप चाहते हैं अन्नदाता किसानों का सम्मान इसी प्रकार से बना रहे, अगर आप चाहते हैं व्यापारियों को सुरक्षा इसी प्रकार से मिलती रहे, अगर आप चाहते हैं किराना जैसे पलायन उत्तर प्रदेश से न होने पाए, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक ओवरऑल परसेप्शन उत्तर प्रदेश का अच्छा गया है देश के अंदर, यह अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ता रहे, अगर आप चाहते हैं कि उद्योग लगते रहें और नौजवानों के लिए रोजगार के नए नए अवसर मिलते रहें, अगर आप चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति हर हाल में बंद होनी है, और अगर आप चाहते हैं कि पेशेवर अपराधी और माफियाओं की अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहे, तो एकमात्र विकल्प भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस एकमात्र विकल्प के लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा। बड़ी सभाएं हो सकता न हो, कोरोना तीसरी लहर की चपेट में पूरी दुनिया आई है। बचाव का सर्वोत्तम उपाय होना चाहिए, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की पर्याप्त डोज दी है, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी मिल रही है। सतर्कता और सावधानी इसका एकमात्र उपाय है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग जो भी गाइडलाइन तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। बड़ी सभाओं की अनुमति नहीं मिलेगी तो हम छोटी सभाएं करेंगे। लेकिन आप सबसे मेरी अपील होगी, आप में से हर व्यक्ति को अजीत पाल त्यागी बनना होगा, घर घर जाना होगा, एक एक मतदाता के पास पहुंचना होगा, अपने स्मार्टफोन का बेहतर उपयोग करना होगा, अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक जो जहां है सबसे एक ही अपील, कमल का फूल, केवल कमल का फूल। और भाइयों बहनों, कमल के फूल के लिए आप सबसे मेरी अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे जिले भर में होंगे, उन सभी प्रत्याशियों के पक्ष में हम लोग एक ही अपील करें, सबसे एक ही अपील करें। अगर शांति, सौहार्द और सुरक्षा का ये माहौल, समृद्धि और खुशहाली का ये माहौल अनवरत बना रहना है तो भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा और आपकी समृद्धि के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता किसी से न करके प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का कार्य करेगी। नंबर 1, आर्थिक रूप से देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, सुरक्षित प्रदेश, और उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का प्रदेश। सब कुछ हमारे पास है, केवल एक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया था। आप सबसे मेरी अपील होगी, अजीत पाल त्यागी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप सबसे अपील कर रहा हूं। आप सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठाएंगे। जहां तक सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।